अब अपन एक काम करते हैं, अपन क्वेश्चन आंसर से थ्योरी करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर से थ्योरी करने का फ़ायदा ये होगा कि अपन को बोरियत नहीं होगी थ्योरी में, और अपन जल्दी जल्दी पता कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में अपना वीक है। तो अपन सबसे पहले चालू करते हैं पेरियोडिसिटी का। पेरियोडिसिटी में 10 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, उसमें आपको देखना है कौन सा टॉपिक आपका वीक है, मैं और करवा दूंगा उसमें, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो अभी 10 करते हैं, बाद में और करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये देखो, इक्का बोरन। इक्का बोरन कौन है, ठीक है। तो आपने तो पहले पढ़ रखा है, इक्का सिलिकॉन इक्का एल्यूमिनियम, है ना। एक काम करो, इसको पॉज करो और देखो इसको, और फिर इसका आंसर लगाओ। लगा दिया है आपने, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, स्कैंडियम आएगा। क्यों आएगा, ये मेंडलीफ की सारणी देखना पड़ेगी, मेंडलीफ की टेबल देखना पड़ेगी। उसमें अपन अपन को पता है इक्का बोरॉन इक्का सिलिकॉन का कॉन्सेप्ट है कि वो उस तत्व के नीचे, बोरॉन के नीचे आने वाला तत्व जो है वो एल्यूमिनियम है। तो उसको क्या, एल्यूमिनियम के नीचे आने वाला तत्व जो है उसको इक्का एल्यूमिनियम बोल दिया, और सिलिकॉन के नीचे आने वाले तत्व को इक्का सिलिकॉन बोल दिया। तो अब ये इक्का बोरॉन किसे बोलेंगे, बोरॉन के नीचे आने वाले तत्व को। तो बोरान के नीचे एल्यूमिनियम नहीं, वो मेंडलीफ की सारणी के अनुसार अपन देखेंगे, ठीक है। अगला करते हैं 147, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस एलिमेंट का आयुपेसी नाम बताना है अपने को। पोज करो, देखो जल्दी। इसका आंसर आपने क्या लगाया, इसका आंसर आएगा, बताओ। इसका आंसर नहीं, ये नहीं आएगा। क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। इसका आंसर डी आएगा। क्यों, हेप्टिनियम नहीं बोलते हैं, सेप्टिनियम बोलते हैं। यहाँ गलती कर सकते हो आप, तो मैंने ये डाल दिया है, देखो। हेक्सिनियम के बाद सेप्टिनियम बोलते हैं उसको। तो आपको क्या पढ़ना है, कभी कभी ये नहीं आया आपको आंसर इसका, तो आपको पढ़ना है आयुपेसी नाम कैसे दिए हैं उसने। इस साल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अपन अगला करते हैं। हेनरी मोजेले ने किसके बीच ग्राफ बनाया था, ठीक है। हेनरी मोजेले क्या था, जिसने मेंडलीव के मजे ले लिए थे, है ना। किस कैसे मजे लिए थे, कि वो परमाणु भार बोल रहा था, ये परमाणु क्रमांक बोल रहा था, ठीक है। तो अपन को दो तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन तो, है ना। इसको पोस्ट करो, करो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा वेव लेंथ के बीच में बनाया था, नहीं, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में। तो इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको याद करना है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको याद करो। और नहीं याद था तो अभी हो गया है, तो अब इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये करना है, कुरशाटोवियम किसका नाम रखा था, कुरशाटोवियम। तो इसको याद करना है, इसकी भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको याद करो, आगे बढ़ो है। पोज करो, हो गया क्या, हो जाएगा, बहुत ऐसे ही है वो, तो नॉलेज बेस है। तो 104 आएगा। इसको मैंने कैसे याद किया था, देखो। रदरफोर्डियम और कुरशाटोवियम 104 के दो नाम रखे गए थे, क्योंकि इसकी खोज का दावा दो जन कर रहे थे, ठीक है। तो कुरशाटोवियम और रदरफोर्डियम, तो 3 5 हुई किसके, 4 के बीच में। मतलब 4 के आसपास क्या है, 3 और फिर 4 फिर 5, और 3 और 5, 3 5 का मतलब क्या होता कि ज़्यादा, मतलब माता फोड़ी बोल सकते हैं उसको। तो वो हुई थी, तो 3 5 किसके बीच में हुई थी, 4 के बीच में हुई थी। अब ये 5 वाला करो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में नहीं आता, कौन नहीं आता। तो इसको देखो, पोस्ट करो, जल्दी करो। देखो, अपने को पता होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के। तो जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में नहीं होगा वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं होगा। इसको हिंदी में निरूपक तत्व बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताऊं क्या, इसका आंसर सी एन आ जाएगा, है ना। फिर ये पेरियोडिक टेबल में कितने परसेंट नॉन मेटल है। अब ये मैंने किस लिए दिया है, क्योंकि है ना, अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, समरी नहीं पढ़ते। समरी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पोस्ट करो, जल्दी करो। हाँ, तो इसमें करना क्या है, देखो, सीधे याद रखना है, 20% से कम क्या है, नॉन मेटल है, और 78% से ज़्यादा क्या है, मेटल है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में ये करना आपको, कर लिया। इसमें क्या करना था, इसमें वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको अंतर पता चल जाएगा। क्या अंतर है इसमें, देखो। इसकी वैलेंसी कितनी है, 6, क्योंकि क्लोरीन भी लगा हुआ और H2O भी लगा हुआ। आपको करना पड़ेंगे, ऐसे ही देखने से कुछ नहीं होगा, ऐसे में बंद कर दीजिए, नहीं तो देखिए, और उसमें जो नहीं आता उसको लिखिए। यही करना है, अभी अक्टूबर आ गया है,
तो नवंबर दिसंबर फिर जनवरी वापस वही चालू हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 6 है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है, नहीं 3 है, क्योंकि क्लोरीन क्या रखता है, आयन रखता है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन में मैं और दे सकता था 2 करके, तो कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन इसका आंसर आएगा अभी सी। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ, टेंडेंसी है, टेंडेंसी का, टेंडेंसी मतलब क्या, कौन ज़्यादा लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, तो सबसे कम कौन लेना चाहेगा, ये बात आपको देखना है। सबसे कम तो ए लेना चाहेगा, क्योंकि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। टेंडेंसी आपको याद रखनी है, इसने वो नहीं पूछा है एनर्जी, एनर्जी में तो आप और मतलब कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको टेंडेंसी देखना है। तो टेंडेंसी में ए तो आएगा, तो ए नीचे भी दिया और डी सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि 5 है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो वही चाहेगा। तो इसका तो या इस दोनों में से कोई आएगा। अब इन दोनों में क्या होगा, इसको याद रखने की बात है, इसका आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है, इसको, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 30वें पेज पे लिखा हुआ 13th क्वेश्चन है, इंग्लिश की एग्जाम्पलर है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो उसमें है, तो इसका आंसर आएगा ए, फिर सी, फिर बी, फिर डी। तो सबसे ज़्यादा डी की, सबसे कम है कि, आपको ये दो याद रखना है। इस दो के लिए ही मैंने ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन दिया है आपको, और ये ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, हो गया। उसके बाद में 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9th वाले क्वेश्चन में क्या है, 9th वाले क्वेश्चन में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल अमोंग, किसका किसका, ये आप कर लोगे, आपको करना है। ये सबसे सबसे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का होता है ना। उसके बाद में ऑक्सीजन का, तो नाइट्रोजन 1 और 4, 1 और 4 में आ गया है। ठीक है, नाइट्रोजन, फिर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फिर तो आना ही है, फिर कार्बन आएगा, फिर बेरिलियम बोरोन में सबसे ज़्यादा किसका होगा, बेरिलियम का ज़्यादा होगा, बोरोन का कम होगा। क्यों ये कम होगा, क्योंकि 3p1 में इसको करता हूँ, 3p1 यहाँ से चालू होता है, तो ये क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है बोरोन में, है ना। तो ये आपको ये याद रखने की बात है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, है ना। उसके बाद में अपन 10th वाला करते हैं, इसको देखो जल्दी करो, बहुत सरल हो जाएगा, बेसिक कर लिया है क्या। हाँ, तो इसमें क्या करना है अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज लाइकली टू रिएक्ट विथ NaOH रेडियली, तो कौन सबसे ज़्यादा करेगा, Cl2O7 करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है, Cl2O7 करेगा। ठीक है, तो अब फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो आप करोगे ना तभी या फ़ायदा तो होगा इससे, है ना, फ़ायदा तो होगा, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका पहले आंसर अपन ने क्या किया था, स्कैंडियम आ गया था। इसके लिए अपन को क्या चाहिए, मेंडलीफ सारणी चाहिए, मेंडलीफ टेबल चाहिए। तो मेंडलीफ टेबल आपको याद होनी चाहिए, है ना, कि वो कहाँ, बस चार चार चीज़ों की याद रखना है, एक का यूरेनियम, एक का गैलियम, एक का बोरॉन, है ना, और एक और है वो मैं बताऊँगा आगे, और वापस क्वेश्चन पूछूंगा। उसके बाद में 147 का एलिमेंट का क्या, आयुपेसी नाम, इसके लिए अपन को आयुपेसी वाली टेबल याद होना चाहिए कि 1 2, और उनको क्या बोलते हैं, अन, नील, अन, है ना, तो उनको याद रखना है। हेनरी मोजल है, ये तो ऐसे ही नॉलेज बेस था, ये भी नॉलेज बेस था। 104 वाला कुर्शाटोवियम, है ना, और उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये भी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसके बाद में ये कितने परसेंट है, ये समरी में दिया हुआ था। तो समरी में एक चीज़ ही मैंने इसमें, है ना, 20% से कम और 78% से ज़्यादा क्या है, मेटल है, 20% से कम क्या है, नॉन मेटल है। और ये तो आपको बेसिक आता ही है, तो इसको वापस रिवाइज करने के लिए दिया था। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना था, तो ये भी आपको याद करने के लिए, क्योंकि एग्जाम्पलर का ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बनता है, बाकी सब सरल एग्जाम्पलर के, तो आपका एग्जाम्पलर भी कवर करवा दूंगा। उसके बाद में ये 3p1 वाला, इसमें ये इसको याद करना था, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग बहुत करता है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑर्डर गलत लिख देते हैं, वहाँ पे कभी NTA पूछता है ना, तो एग्ज़ाम के फेयर में गलत कर देते हैं। उसके बाद में 10th वाला करना था। 10th वाले में Cl2O7 सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो Cl2O7 का आ गया। तो ये भी वैसा ही था, ये है NCERT का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराना है अभी, तो इनको करो जल्दी जल्दी, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो और क्या चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, बाय, थैंक यू।